नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के राजसमंद जिले के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अभिनव है। तो चलिए अब ये कहानी अभिनव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है और मैं राजस्थान के राजसमंद जिले का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन की एक ऐसी डरावनी घटना आप सबको बताना चाहता हूं, जिस घटना के बारे में आज भी जब मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट लगती है। और यह घटना सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे मामा के बेटे सूरज के साथ भी हुई थी। दरअसल हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे और शहर में रहते थे। हालांकि वैसे तो हम लोग गांव से बिलोंग करते थे, पर जब वो भयानक घटना हमारे साथ हुई थी उस वक्त हम दोनों हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। साथ ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि मेरी मम्मी की मेरे जन्म के वक्त ही मौत हो गई थी, जिसकी वजह से पापा ने दूसरी शादी कर ली। पर मेरी परवरिश के बारे में सोचकर मेरे मामा मामी मुझे अपने साथ ले आए थे और मैं उनके साथ ही रहता था। सूरज और मैं दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। दोनों में बस 1-2 महीने का ही फासला था। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के साथ पढ़ लिख कर खेल कूद कर बड़े हुए थे। हम भाई की तरह एक दोस्त भी थे और अपनी हर बात एक दूसरे से शेयर किया करते थे। जब हमारी दीपावली की छुट्टी आई तो हम दोनों में इतना इंतजार था कि रात रुककर हम सुबह अपने गांव जा सके। हम तो उसी शाम की बस पकड़कर अपने गांव जाने के लिए रवाना हो गए थे। घर वालों ने कहा भी था कि आज रात की बात है, आज रात रुक जाओ, कल सुबह आ जाना। लेकिन हम दोनों को तो गांव जाने की जल्दी थी, इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया कि हम गांव आ रहे हैं। उस बस में बैठकर ये सोचकर कि जब हमारे घर वाले हमें देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, हम गांव के लिए चल दिए थे। लेकिन हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर ही दूर अचानक बस खराब हो गई। ऐसे में बस में जितनी भी सवारियां थीं सब उतरकर पास के गांव की तरफ चली गई। अब हम दोनों भाई भी सोचने लगे कि रात को यहां रुकना ठीक नहीं है। वैसे भी बस जिस जगह खराब हुई थी वहां थोड़ा पहाड़ी इलाका था, जिससे मोबाइल में भी उस वक्त कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था कि हम घर पर कॉल करके अपने बारे में बता सकें या फिर मेरे मामा या कोई हमें लेने के लिए आ जाए। तो अब हम दोनों भाई पैदल ही गांव के लिए चल दिए थे। अभी हमारा गांव 5 किलोमीटर दूर था। ऐसे में सोचा कि सड़क की बजाय खेतों में होकर जो कच्चा रास्ता है उससे चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। और ये सोचकर हम दोनों कच्चे रास्ते से होकर अपने गांव की तरफ चल दिए थे। लगभग 2 किलोमीटर हम चले होंगे कि तभी अचानक सूरज को बहुत तेज प्यास लगी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, यार बहुत तेज प्यास लग रही है और अभी तो गांव भी काफी दूर है, आसपास में पता नहीं कहीं पानी मिलेगा या नहीं। ये देखकर मैं बोला, यार प्यास तो मुझे भी लगी हुई है, लेकिन यहाँ इस वक्त पानी कहाँ मिलेगा। ये कहते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त हम दोनों अपने अपने मोबाइल की टॉर्च से उजाला करते हुए कच्चे रास्ते पर चलते जा रहे थे। तभी अचानक हमारे कानों में आवाज आने लगी। ये देखकर हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर तो नहीं आया। पर वो आवाज ऐसे आ रही थी जैसे कोई लोहे को पीटता है। तभी थोड़ी दूर हमें एक रोशनी जलती हुई दिखाई दी तो सूरज मेरी तरफ देखकर बोला, वहां पर कोई है। अब उस आवाज को सुनकर मैं बोला, शायद लोहारों का डेरा होगा। ये सुनकर सूरज बोला, हाँ यार चलो वहां चलकर पानी पीते हैं, वैसे भी बहुत तेज प्यास लगी है। ये सुनकर मैं बोला, वहां तो। सूरज बोला, हाँ यार अब मुझसे एक कदम और नहीं चला जा रहा, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। और वैसे भी चलते चलते थकान भी हो गई है तो थोड़ी देर आराम कर लेंगे। अगर फोन में नेटवर्क आ जाएगा तो पापा से इस वाले में बोल देंगे, वो हमें लेने के लिए आ जाएंगे। ये सोचकर हम दोनों भाई उस तरफ चले गए। वहां जाकर हमने देखा कि वहां पर लोहार की एक गाड़ी खड़ी हुई थी।
पास में ही लोहार ने अपने रहने के लिए थोड़ा इंतजाम भी किया हुआ था और सामने लोहार और उसकी पत्नी दोनों ही रात के वक्त भी अपना काम कर रहे थे। वे लोग हाथ से ही लोहे के कुछ बर्तन बना रहे थे। उन्हें देखकर पहले तो मैंने और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर बोले, काका, पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाएगा क्या? ये सुनकर उन दोनों ने घूर कर हमारी तरफ देखा, लेकिन बोल कुछ नहीं और फिर से अपने काम में लग गए। उनका इस तरह हमें देखना थोड़ा अजीब सा लगा था। शायद हमारा वहां आना उन्हें पसंद नहीं है, यही सोच रहे थे कि तभी एक लड़की अंदर से जग में पानी लेकर आई। उस लड़की को आते देखकर उसके मम्मी पापा ने उस लड़की की तरफ देखा और उन्हें इशारे से हमें पानी पिलाने के लिए कहा। वो लड़की अब हमारे पास में आई तो हमने देखा कि वो देखने में काफी खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी उस पर से नजरें ना हटे। यही 17 साल के आसपास की होगी। साथ ही उसने राजस्थानी वेशभूषा पहने हुए थी। अब उसने हमें लाकर पानी दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। लेकिन हमने भी ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से पानी पीने लगे। परंतु उस पानी का टेस्ट कुछ अजीब सा था। लेकिन हमें तो इतनी जोर की प्यास लगी थी कि इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए बिना ही हमने पानी पी लिया। तो वो लड़की पानी का जग लेकर वापस चली गई। अब सूरज तो बार बार उस लड़की की तरफ ही देखे जा रहा था। ये देखकर मैं सूरज की तरफ देखकर धीरे से बोला, ये क्या कर रहे हो? इस तरह किसी लड़की की तरफ देखना ठीक नहीं है। तो सूरज मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा तो मैं बोला, चलो चलते हैं। अब मेरी बात पर ध्यान दिए बिना ही उस लोहार की तरफ देखते हुए सूरज बोला, अरे काका, पानी तो आपने पिला दिया है। अब थोड़ा आराम करने को थोड़ी सी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती आपकी। इतनी दूर से आए हैं, बस खराब हो गई थी हमारी। ऐसे में चलते चलते पैर दर्द करने लगे हैं। अब हमारी बात सुनकर उन दोनों पति पत्नी ने फिर से घूरकर हमारी तरफ देखा, लेकिन बोल कुछ नहीं। तभी वो लड़की आई, हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और इशारे से हमें बुलाकर सामने लगे हुए बिस्तर पर सोने के लिए बोल दिया। अब हम दोनों जाकर वहां पर लेट गए थे। वैसे मुझे तो वहां कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं वहां से जाना चाहता था, लेकिन सूरज मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे तो वहीं पर रुकना था। उसकी नजरें बार बार उस लड़की को ही देख रही थीं। वैसे मुझे उस लोहार, उन सबका इस तरह का व्यवहार करना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। कैसे लोग हैं? एक बार भी मुंह से एक शब्द तक उन्होंने बोला नहीं। अगर हमारा यहां आना उन्हें पसंद नहीं है तो फिर हमें जाने के लिए बोल देते। ये सोचते हुए मैं सूरज की तरफ देखते हुए बोला, यार मुझे यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं ना। तो सूरज मेरी तरफ देखकर बोला, चुप कर यार, कितनी खूबसूरत लड़की है आंखों के सामने और तुझे चलने की पड़ी है। मैं तो आज रात कहीं नहीं जाने वाला। अगर मेरा बस चले तो यहीं बस जाऊं। ये कहते हुए सूरज खाट पर लेट गया तो मैं भी उसके पास में ही लेट गया। क्या करता, उस वक्त हम दोनों थके हुए आए थे। ऐसे में कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। जब मैं सो रहा था तो आधी रात के वक्त मुझे कुछ अजीब सी आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी, जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों। ये महसूस होते ही मैंने अपनी आंखें खोलकर देखा, परंतु अब कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसे में मैंने फिर सूरज की तरफ देखा तो वो मुझे दिखाई नहीं दिया। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया कि ये कहां चला गया। शायद टॉयलेट के लिए गया होगा। ये सोचकर मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा था। अब खाट पर बैठे हुए मैं सूरज के आने का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अचानक मेरे कान में अजीब सी आवाज में मुझे वहां से भाग जाने के लिए बोल गया हो, परंतु दिखाई नहीं दे रहा था। ये महसूस होते ही मैं चारों तरफ घबराते हुए देखने लगा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया तो सोचा शायद ऐसे ही भ्रम हो रहा होगा। और मैं सूरज के बारे में सोचते हुए अपने आप से बोला, ये कहां चला गया, अभी तक आया नहीं। ये सोचते हुए उसका ही इंतजार कर रहा था, लेकिन जब मुझे काफी देर तक वो आता हुआ दिखाई नहीं दिया तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि सूरज की नजर वैसे भी उस लड़की पर थी और वो लड़की भी किस तरह उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। ऐसे में कहीं उन दोनों के बीच में, ये सोचकर ही मैं थोड़ा परेशान हो गया और अपने आप से बोला, ये सूरज भी कभी नहीं सुधरने वाला। कितना भी इसे समझा लो, लेकिन किसी की सुनता ही नहीं। अगर ऐसी कोई बात हुई तो बेवजह कोई मामला हो जाएगा।
ये सोचकर मैं जल्दी से उठा और सूरज को ढूंढने लगा। अब मैंने देखा कि वहां पर चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ना तो वो लड़की मुझे कहीं दिखाई दे रही थी, न दोनों लोहार और लोहाइन ही दिखाई दे रहे थे। अब मैं सूरज को ढूंढते ही जा रहा था। तभी मेरी नजर लोहार की जो गाड़ी थी उसके पास में ही उन्होंने एक कपड़े और कुछ लकड़ियों की मदद से एक घर बनाया हुआ था उसकी तरफ गई, जहां से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये देखकर मैं उस तरफ चला गया। उसमें थोड़ा उजाला भी हो रहा था। वहां पहुंचकर देखा तो सच में कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। मैंने धीरे से कपड़ा हटाकर अंदर देखा तो सूरज उस लड़की के साथ में था और दोनों अब एक दूसरे के साथ पूरी तरह खोए हुए थे। दोनों के शरीर पर एक कपड़ा तक नहीं था। ये देखकर गुस्से में मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, परंतु मेरे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। सूरज पर गुस्सा आ रहा था कि इसकी हरकतें ऐसी हैं कि पूछो मत। कितना भी इसे समझा लो, लेकिन ये समझता नहीं है। पढ़ाई लिखाई से तो इसे जैसे कोई लेना देना ही नहीं है। हमेशा जब देखो तब लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। अगर उस लोहार और लोहाइन को पता चल गया तो क्या होगा? यही सोचकर मैंने फिर से सूरज को आवाज लगाने के लिए उस तरफ देखा कि तभी मेरे होश उड़ गए, क्योंकि सूरज तो उस लड़की में पूरी तरह खोया हुआ था, लेकिन वो लड़की जो कुछ देर पहले काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, वो अब बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसका पूरा शरीर एक हड्डियों का ढांचा जैसा लग रहा था और जगह जगह से कटा हुआ था। साथ ही उसके शरीर की खाल सिकुड़ी हुई और काली सी थी। बाल उलझे हुए थे और चेहरा बहुत ज्यादा डरावना था। आंखें बड़ी बड़ी और सफेद रंग की थी, जो बहुत डरावनी लग रही थी। एक तरह से वो पूरी तरह चुड़ैल लग रही थी। उस लड़की का इतना भयानक रूप देखकर मेरे तो होश उड़ गए। अब घबराते हुए मैं कभी सूरज की तरफ देखता, कभी उस लड़की की तरफ। अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है। आखिर क्यों मुझे यहाँ सब कुछ अजीब लग रहा था? अगर कुछ देर और हम यहाँ रुके तो ये चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सोचकर ही बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। मैं सूरज को आवाज लगाते हुए घबराते हुए बोला, सूरज, अब चलो। जैसे ही सूरज ने मेरी तरफ देखा तो मैं जल्दी से अंदर गया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से खींच लिया। ये देखकर सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस लड़की के गुस्से में चिल्लाने की अजीब सी आवाज सुनाई दी, तो सूरज ने भी उस तरफ देखा। उस लड़की का भयानक रूप देखकर उसके भी होश उड़ गए। अब घबराते हुए उसने मेरी तरफ देखा तो मैं बोला, चलो यहां से। ये सुनकर बिना कपड़ों के ही वो मेरे साथ भागने लगा। अब मैंने भी देर न करते हुए जिस खाट पर हम सोए हुए थे वहां से अपना बैग उठाया और सूरज का हाथ पकड़कर हम भागने ही लगे थे कि तभी पूरे लोहार के डेरे में चीख पुकार आना शुरू हो गई। उस वक्त हम दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। इससे पहले कि हम दोनों के साथ कुछ भयानक हो जाए, ये सोचकर भागने लगे थे कि तभी अचानक वो लड़की हमारे सामने आ गई थी, जो अजीब तरीके से गुस्से में चिल्लाते हुए हमारी तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर हम दोनों तो थर थर कांपने लगे थे। तभी वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। उसकी अजीब तरह से रोने की आवाज हमें चारों तरफ सुनाई दे रही थी, परंतु अब ना तो हमें उसकी मां दिखाई दे रही थी, ना बाबूजी। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। और वो डेरा जो कुछ देर पहले उनके रहने की जगह थी, वहां पर भी अब कुछ नहीं था। सिर्फ जंगली लड़कियां, घास फूस, कचरा वगैरह पड़ा हुआ था। पल भर में ही सब कुछ बदल गया था। वो खाट जिस पर हम सोए हुए थे वो भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अब हम दोनों को ये तो समझ में आ गया था कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। सोचने समझने की शक्ति तो जैसे खत्म ही हो गई थी। अब मैंने सूरज का हाथ पकड़ा और दूसरी साइड से वहां से भागने लगा था। हम दोनों घबराते हुए पागलों की तरह भाग रहे थे। तभी हमारे कानों में लोहे के पीटने की आवाज गूंजने लगी थी और अचानक उस लड़की ने आकर हमारा रास्ता रोक लिया और जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी बड़ी भयानक थी। वो हमारी तरफ देखते हुए भयानक आवाज में बोली, मुझसे बचकर ना जा पाओगे। जो भी मेरे करीब आया है कभी मुझसे बचकर न गया। ये कहते हुए अजीब तरीके से हंसते हुए बढ़ने लगी तो हमारे तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सूरज बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे अब इस बात का एहसास हो रहा था कि उसने जाने अनजाने में कितनी बड़ी गलती की है। जब वो लड़की हमारे करीब आ गई तो लड़खड़ाते हुए हम दोनों नीचे गिर गए थे। अब हमें हमारी मौत हमारी आंखों के सामने ही नजर आने लगी।
वहीं वो लड़की अजीब तरीके से अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रही थी। ये देखकर सूरज तो घबराते हुए चिल्लाने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन मैं इस तरह हिम्मत नहीं हार सकता था। पर क्या करूं, मेरे खुद के ही समझ में नहीं आ रहा था। उस चुड़ैल का मुकाबला करना भी तो इतना आसान नहीं था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो पास में ही एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसे देखकर घबराते हुए मैंने उसे उठाकर जैसे ही उस चुड़ैल की तरफ किया तो वो घबराते हुए पीछे की तरफ खिसक गई। ये देखकर मुझे हैरानी होने लगी। उस पत्थर को देखकर वो चुड़ैल जोर जोर से अजीब तरीके से चिल्लाने लगी। उसे इस तरह चिल्लाते देखकर सूरज ने भी आंखें खोलकर देखा। वो उस पत्थर को देखकर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी। अब देर ना करते हुए उस पत्थर को भी अपने साथ लेकर मैं और सूरज घबराते हुए वहां से जाने लगे थे। वो चुड़ैल हमारी तरफ तो बढ़ रही थी, लेकिन उस पत्थर से हमारे नजदीक नहीं आ पा रही थी। अब हम दोनों घबराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगे तो उस चुड़ैल की आवाज हमें दूर तक सुनाई देने लगी थी। लेकिन जैसे ही हम सड़क पर आए, उस चुड़ैल की आवाज अब हमें सुनाई नहीं दे रही थी। अब सड़क पर आकर भी हमारे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। हर पल ये डर लगा सता रहा था कि पता नहीं वो चुड़ैल कब आ जाए और कब हमारी जान ले ले। तभी मैंने सूरज को बैग में से निकालकर कपड़े पहनने के लिए दिए तो घबराते हुए उसने जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। अब मैं उसकी तरफ देखकर बोला, देखो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से क्या हुआ है, और अब चलो यहां से। ये कहते हुए हम जाने लगे, लेकिन अब शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि आगे चल सके। हमारा गांव वैसे भी अब 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन एक कदम चलने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी। थोड़ी आगे बढ़ने लगे तो फिर से हमें घुंघरू के बजने की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, परंतु दिखाई कोई नहीं दे रहा था। ये एहसास होते ही अब तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो चुड़ैल कब हमें छलावा करके मार दे हमारे खुद के समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस पत्थर को अपने आप से अलग नहीं किया और घबराते हुए इधर उधर देख रहे थे। अब हम दोनों घबराते हुए जल्दी जल्दी चलने लगे तो वो घुंघरू की आवाज हमारे साथ में ही जल्दी जल्दी चलने लगी। ये देखकर सूरज तो बहुत ज्यादा डर गया था, थर थर कांपने लगा था। ये देखकर मैं उसका हाथ पकड़कर घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, चलो यहां से। कि तभी अचानक हमें जोर जोर से किसी की भयानक हंसी सुनाई देने लगी तो हमारा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। हम दोनों हाथ पकड़कर भागने लगे थे। तभी हमें थोड़ी आगे जाने पर रोड किनारे जो हनुमान जी का मंदिर था वो दिखाई दे गया था, जो पास के ही गांव का मंदिर था। अब घबराते हुए मैंने कुछ सोचा और सूरज का हाथ पकड़कर उस तरफ दौड़ गया। जैसे ही हम दौड़ने लगे तो घुंघरू और चूड़ियों के बजाने की आवाजें तेज तेज आने लगी और सूरज लड़खड़ाते हुए गिर गया था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने सूरज को पकड़कर हवा में उछालकर नीचे गिरा दिया हो, जिसकी वजह से सूरज को चोट लग गई थी। ऐसे में वो तड़पने लगा तो मैं बस हनुमान जी का नाम लेकर सूरज की तरफ भागने ही लगा था। तभी फिर से सूरज हवा में उछला और नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो वहीं गिरकर बेहोश हो गया। ये देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने सूरज को सहारा दिया और उसे पकड़कर हनुमान जी के मंदिर तक लेकर आया था। वहां आकर सच में बहुत सुकून मिला था। अब मंदिर के थोड़ी दूर से हमें चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे मुझे पता था ये सब कुछ वो चुड़ैल कर रही हैं। लेकिन मंदिर के पास घबराते हुए नहीं आ पा रही थी। मैं सूरज की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। तो अब कुछ सोचकर मैं मंदिर के बाहर पानी की जो टंकी लगी हुई थी उसमें से घबराते हुए थोड़ा सा पानी लाकर सूरज के ऊपर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आ गया। लेकिन होश में आते ही वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अब सूरज की हालत देखकर उसको संभालते हुए मैं उसकी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत, अब वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, हम हनुमान जी के मंदिर में हैं। ये सुनकर उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और फिर जब उसे एहसास हुआ कि हम मंदिर में हैं तब जाकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा डर रहा था। फिर रोने लगा तो मैं उसे तसल्ली देते हुए बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए उसे चुप करवाया, लेकिन डर की वजह से मैं कुछ नहीं बोल रहा था। तो अब मैं उसकी तरफ देखकर बोला, सुबह होने तक हम लोग यहीं रहेंगे और सुबह होते ही घर चले जाएंगे। मेरी बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन घबराते हुए कुछ ना बोल पाया।
अब एक एक पल गुजारना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल था। हम लोग अब हनुमान जी के मंदिर में बैठे रहे, क्योंकि पता था बाहर कदम रखा तो हमारी मौत हमारा इंतजार कर रही होगी। अब जैसे ही सुबह के 4 बजे तो मैं सूरज की तरफ देखते हुए बोला, चलो घर चलते हैं, अब किसी बात का डर नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब सूरज हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना चलो। लेकिन सूरज अभी बहुत ज्यादा घबरा रहा था, तो मैं उसकी तरफ देखकर बोला, कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं। अब मेरी बात सुनकर सूरज घबराते हुए मेरी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोला, तुम घर पर जाकर इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। ये सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, लेकिन क्यों, इतना सब कुछ हुआ है हमारे साथ में, घर वालों से छुपाना तो ठीक नहीं है ना। वैसे भी वो चुड़ैल बड़ी ही डरावनी है, इस मंदिर तक हमारा पीछा करते हुए आई है। अगर कल कोई बात हो गई तो क्या होगा, ऐसे में घर वालों को बताना ही होगा। तो सूरज घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कुछ नहीं बताओगे और बाद में जो होगा देखा जाएगा, परंतु तुम अभी कुछ नहीं बताओगे। अगर कोई तो पूछे ना कि हम कब आए थे तो हम बोल देंगे हम सुबह जल्दी बस से चले आए थे, लेकिन कोई सच्चाई मत बताना, हमारे साथ में क्या हुआ था। ये कहते हुए रोने लग गया और रोते हुए बोला, अगर मेरे घर वालों को पता चलेगा कि ये सब कुछ हमारे साथ में हुआ था और क्यों हुआ था, जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उस लड़की के, उस चुड़ैल के साथ रात में, तो मेरे बारे में वे क्या सोचेंगे। तब मैं तो उनकी नजरों में ही गिर जाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उनकी नजरों में नहीं गिरना चाहता। ये कहते हुए रोने लग गया। उसकी बात सुनकर मुझे भी तकलीफ हुई। फिर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, यही तो बात मैं तुम्हें हमेशा से समझाना चाहता था, लेकिन तुम मेरी बात समझते ही कहाँ हो। अब सूरज मेरी तरफ देखकर बोला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस बारे में जाकर किसी को कुछ नहीं बताओगे। ये सुनकर मैं बोला, ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी तुम अपने आप को संभालो। मैं जानता हूं जो कुछ हुआ वो बड़ा ही भयानक था, परंतु अभी हमें अपने आप को संभालना है। ये कहते हुए मैंने उसे तसल्ली दी। अब हमने घर की तरफ जाने से पहले हनुमान जी बाबा से हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हमारे साथ आगे कुछ भी गलत ना हो, और वहां से घर आने के लिए रवाना हो गए थे। उस वक्त भी रात की बात याद करके हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। सूरज तो इतना ज्यादा डरा हुआ था कि पूछो ही मत। जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, हम लोग अपने घर पर पहुंच गए थे। हमें अचानक इस तरह सुबह सुबह आए देखकर वो लोग हैरान रह गए। तभी मेरे मामा जी बोले, अरे बेटा, सुबह सुबह कुछ बताया भी नहीं। ये सुनकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही सूरज हड़बड़ाते हुए बोला, हाँ पापा, सुबह की जल्दी की बस मिल गई थी ना, इसलिए आ गए। तभी हम दोनों की तरफ देखकर मामा जी बोले, क्या हुआ, दोनों परेशान लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या। अब मैं हड़बड़ाते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सूरज बहुत ज्यादा डर रहा था। मैंने तो अपने डर को फिर भी कंट्रोल में कर लिया था। तभी मेरी मामी वहां आते हुए बोली, सूरज, कोई बात हुई है क्या बेटा, तुम इतने ज्यादा क्यों घबरा कर रहे हो। अब ये सुनकर मैं और सूरज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी मैं बोला, कुछ नहीं, वो क्या है ना, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था। सुबह सुबह अंधेरे में सामने से आती हुई 2 गाड़ियों को कुछ दिखाई न दिया, एक ही हेडलाइट खराब थी और गलती से एक्सीडेंट हो गया था। ये सब कुछ हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तो सूरज को उसकी वजह से बहुत घबराहट हो रही है, जिसकी वजह से ये थोड़ा घबराया हुआ है। उस वक्त मैं ऐसे ही झूठी मनगढ़ंत कहानी बताते हुए बोला, तो मेरी बात पर उन लोगों ने ये यकीन कर लिया। अब हमारी बात सुनकर मामी घबराते हुए बोली, हे भगवान, ऐसी खबरें सुनकर सच में कलेजा ही मुंह को आ जाता है। ये कहते हुए भगवान को याद करने लगी। तभी मामा बोले, तभी तो हमेशा बोलता हूं मैं तुमसे कि रात के वक्त या सुबह जल्दी मत आया करो, सफर का कुछ पता नहीं है। ये कहते हुए हमसे कुछ देर बाद बातें की। तभी मामी हमारी तरफ देखते हुए बोली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ, मैं नाश्ता बना रही हूं। ये सुनकर अब हम दोनों ऊपर आ गए, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर नहाने धोने के बाद हम दोनों जब नीचे आए, तब तक हमारे लिए नाश्ता लग चुका था। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया
उस वक्त रात की बात याद करके हमें इतना ज्यादा डर लग रहा था कि किसी से अब कुछ बोलने का या वहां उनके पास बैठने का मन नहीं कर रहा था। इसलिए बोला कि बहुत ज्यादा थकान हो रही है। रात को गांव आने की खुशी में नींद ही नहीं आई थी। ये कहकर हम दोनों ऊपर चले गए और अपने कमरे में सो गए। तभी सूरज, जो कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया था, कुछ देर बाद घबराते हुए हड़बड़ाते हुए नींद में से जाग गया और बहुत ज्यादा डरने लगा था। ये सुनकर मैं उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तो वो घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, वो लड़की, वो चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, सपने में भी मुझे दिखाई दी थी। ये सुनकर मैं बोला, कुछ नहीं है, इतना सब कुछ हुआ है ना हमारे साथ में, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। सो जाओ, मैं हूं ना, और वैसे भी हम उस जगह से काफी दूर आ गए हैं। अब वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, घबराओ मत। ये कहते हुए मैंने वापस सुला दिया। कुछ ही देर में हम सो गए थे। सारा दिन इसी तरह गुजर गया था। हमें तो लग रहा था कि शायद वो चुड़ैल अब हमारा पीछा छोड़ देगी। हम लोग वहां से भागकर आ गए हैं, लेकिन रात को कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रात को खाना खाने के बाद कुछ देर तक हम आंगन में बैठे रहे, लेकिन सूरज की तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। ये देखकर घर वालों ने सोचा कि शायद एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखने की वजह से वो घबरा गया है, इसलिए उसे कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। अब सूरज कमरे में चला गया था और मैं मामा मामी के पास बैठकर बातें कर रहा था। अपनी पढ़ाई के बारे में ही बता रहा था कि तभी सूरज के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज सुनकर हम लोग घबरा गए और भागते हुए वहां पर पहुंचे तो देखा कि सूरज बहुत ज्यादा डरा हुआ अपने पलंग पर बैठा थर थर कांपे जा रहा था। उसे इस तरह घबराते हुए देखकर हम उसके पास बैठकर उसे संभालते हुए बोले, क्या हुआ? लेकिन सूरज कुछ नहीं बोला तो मेरी मामी घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, कोई डरावना सपना देखा है? लेकिन सूरज घबराते हुए बस चारों तरफ देख रहा था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। अब मेरे मामा बोले, लगता है कि उस एक्सीडेंट का असर है। ये कहते हुए वो लोग उसे समझाने लगे, जबकि मुझे पता था कि सूरज क्यों डर रहा है। साथ में मुझे भी ये सोचकर घबराहट होने लगी कि कहीं उस लोहाइन की आत्मा हमारा पीछा करते हुए तो यहां तक नहीं आ गई। कुछ देर तक मेरे मामा मामी ने जैसे तैसे सूरज को संभाला, उसे समझाया, चुप करवाया और वापस सुला दिया था। अब घबराते हुए सूरज अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर डरते हुए सो गया था। उस वक्त उसकी ऐसी हालत देखकर सब लोग काफी परेशान हो गए थे। मैं भी फिर उसके पास सोने के लिए लेट गया था। अब तो मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे में घबराहट की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठकर बाहर छत पर ऐसे ही घूमने लगा था कि तभी मेरी नजर घर के सामने सड़क के दूसरी साइड गई, जहां पर अंधेरे में चमकती हुई दो आंखें मुझे दिखाई दी। उन्हें देखकर मैंने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। वैसे भी रात के अंधेरे में जानवरों की आंखें चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज करने लगा तो जैसे वे आंखें मेरी तरफ बढ़ते ही आ रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अब थोड़ी घबराहट होने लगी, तो मैं भागते हुए वापस कमरे में आया और सोने के लिए लेट गया। परंतु वही बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी। कभी लगने लगा कि कहीं वो चुड़ैल हमारा पीछा करते हुए यहां तक तो नहीं आ गई, तो कभी लगता नहीं, कोई जानवर की आंखें थी। ये कहते हुए मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की और आंखें बंद करके सो गया। तो कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी। तभी आधी रात के वक्त मुझे एक भयानक सी आवाज सुनाई देने लगी, जो बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। उस आवाज को सुनकर नींद में हड़बड़ाते हुए ही मेरी आंखें खुल गईं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो आवाज उस लोहाइन की थी। अब घबराते हुए मैंने अपने सामने जो कुछ देखा, उसे देखकर मेरी आवाज गले में ही अटक गई और आंखें फटी की फटी ही रह गई। मेरे सामने सूरज अपने पलंग पर से ऊपर हवा में लहरा रहा था। उसकी गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई थी और वो हवा में लहराते हुए अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर गुस्से में कुछ बोलता जा रहा था। उसकी आंखों की पुतली भी जैसे चेंज हो गई थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। जब मैं घर वालों को बुलाने के लिए जाता, तब सूरज मेरे सामने उसी तरह हवा में लहराते हुए आ गया और भयानक आवाज में बोला, नहीं छोड़ूंगी, इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये सुनकर तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी एक तेज आवाज करते हुए सूरज नीचे गिर गया और फिर बेहोशी की हालत में
कुछ बड़बड़ाने लगा। ये देखकर मैं उसे संभालने लगा कि तभी वो आंखें खोलकर अजीब तरीके से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही फिर गुस्से में चिल्लाते हुए उसने मेरा गला पकड़ लिया। ये देखकर तो मैं घबराते हुए कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोला, क्या सोचा था तुम दोनों ने? तुम्हें छोड़ दूंगी मैं? तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी तुम्हें मैं। कोई नहीं बचा सकता तुम दोनों को मुझसे, कोई नहीं, और इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। ये आवाज इतनी ज्यादा डरावनी और भयानक थी जैसे एक साथ में बहुत सारे लोग बोल रहे हों, और ये सूरज की नहीं, उस चुड़ैल की आवाज थी जो अब सूरज के अंदर आ गई थी। अब मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं घबराते हुए कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं। तभी उसने उठाकर मुझे एक तरफ हवा में लहराते हुए कमरे में फेंक दिया और फिर खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज बड़ी ही भयानक और डरावनी थी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। इससे पहले कि ये मेरी जान ले ले, ऐसे में घबराते हुए अब मैं उठकर बाहर भागता। उससे पहले ही तेज आवाज करते हुए कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये देखकर मेरी तो सांसें ही गले में अटक गई। फिर भी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए मैं दरवाजे को खटखटाते हुए खोलने लगा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब मैंने अपने मामा मामी को आवाज लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर से मेरा गला दबा दिया हो कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। दूसरी तरफ सूरज ये देखकर हंसते ही जा रहा था। अब मैं अपने आप से मन ही मन में बोला, हे भगवान, क्या करूं? ये चुड़ैल अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी सूरज गुस्से में घूरते हुए मेरी तरफ आने लगा, तो मैं घबराते हुए उसकी तरफ देख रहा था और दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी मैंने देखा कि सूरज जो मेरी तरफ आ रहा था, उसके दोनों पैर नीचे फर्श पर नहीं टिक रहे थे, वो बस हवा में ही चल रहा था। ये देखकर मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया था कि तभी सूरज जोर जोर से हंसने लगा। अब मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले ही उसने फिर मेरा गला पकड़ लिया और मुझे हवा में लहरा दिया, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी उसने मुझे नीचे फेंक दिया। इससे पहले वो फिर से मेरा गला पकड़ता, मैं खड़े होकर अपने आप को बचाने के लिए कमरे में कभी इधर तो कभी उधर भाग रहा था। तभी अचानक सूरज ने जोर जोर से अपना सिर दीवार में देना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं घबराते हुए उसे रोकने के लिए गया, तो उसने मुझे धक्का दे दिया और भयानक आवाज करते हुए अपना सिर दीवार में मारता रहा, जिसकी वजह से उसके सिर में खून निकलने लगा। अब घबराते हुए मैं वहां से उठकर भागता, घर वालों को बुलाकर लाने की कोशिश करता, दरवाजा खोलता कि तभी सूरज ने मेरी तरफ देखा और रोते हुए बोला, मुझे बचा लो, ये मुझे छोड़ेगी नहीं। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। तभी मैं हाथ जोड़कर घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, इसे छोड़ दो, अगर इससे कोई भी गलती हुई है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूं, लेकिन इसे छोड़ दो, भगवान के लिए हमें छोड़कर चले जाओ। तभी अचानक सूरज गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा। उसके अंदर उस लोहाइन की आत्मा थी और वो अजीब तरीके से गुस्से में मेरी तरफ देखते हुए फिर चिल्लाते हुए बोला, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर जब मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, ना तो मैंने पास में ही इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हे भगवान, क्या करूं? तभी मुझे कुछ याद आया और मैं जोर जोर से तेज आवाज में हनुमान चालीसा बोलने लगा, जिसकी वजह से चुड़ैल सूरज के शरीर के अंदर ही दर्द से तड़पने लगी, चिल्लाने लगी, मेरा गला पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी, जिससे मुझे रोक सके। लेकिन उस वक्त मैं घबराते हुए हनुमान चालीसा बोलते ही जा रहा था। अब उस चुड़ैल ने अपने दोनों हाथ कानों पर लगा लिए और भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। जब उससे हनुमान चालीसा सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ तो सूरज जमीन पर गिर गया, तड़पने लगा था और कुछ ही देर में उसे एक बिजली का सा झटका लगा, जिससे उसके शरीर में से एक काला सा धुआं निकला, जिसके साथ ही तेज आवाज करते हुए कमरे का दरवाजा खुल गया था और वो चुड़ैल वहां से चली गई। अब सूरज बेहोश नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। उसे इस तरह देखकर मैं घबराते हुए उसके पास आया और उसे संभालने की, उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा डर रहा था। साथ में अब मुझे समझ में आ गया कि इस तरह चुप रहना ठीक नहीं है। अगर मैं इस तरह चुप रहा
तो ये लोहाइन मेरी और सूरज दोनों की ही जान ले लेगी। आज तो भगवान की दया से हमारी जान बच गई, लेकिन ऐसी किस्मत थोड़ी नहीं है कि अगली बार भी जान बच जाए। वो चुड़ैल इससे पहले हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हम में से किसी की जान ले। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये सोचकर कभी सोच रहा था कि मैं अपने मामा मामी को बुलाने जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर वो चुड़ैल फिर से आ गई और सूरज के साथ कुछ कर दिया तो क्या होगा। नहीं, यहीं से आवाज लगा देता हूं। तो कभी सोचता कि अगर उन्हें सच पता चलेगा तो वे लोग सूरज के बारे में क्या सोचेंगे। और सूरज ने भी तो मुझे अपनी कसम दी है, सच बताने से मना किया है। तो कभी सोचता कि जो सोचेंगे सोच लेंगे, लेकिन सूरज की जिंदगी से बढ़कर थोड़ी नहीं है। यह सोचकर मैंने अपने मामा मामी को आवाज लगाई तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर वे दोनों कुछ देर बाद भागते हुए वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटा। यह सुनकर मैं कुछ बोलता कि तभी सूरज को सामने फर्श पर पड़ा हुआ देखकर उनके भी होश उड़ गए। वे लोग भागकर उसे संभालते हुए घबराते हुए बोले, इसे क्या हुआ है। इसके सिर में जो चोट लगी हुई थी उसे देखकर मेरी मामी घबराते हुए बोली, आखिर हुआ क्या है इसे। परंतु घबराते हुए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब मैंने और मामा ने दोनों ने सूरज को उठाकर पलंग पर सुला दिया। मैं घबराते हुए उसकी तरफ देखे जा रहा था। तभी मेरे मामा बोले, बताओ हुआ क्या। अब मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए जो भी बात थी सारी बात मामा और मामी को बता दी। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो उनके तो होश उड़ गए थे। मेरे मामा बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें जैसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और मामी तो ये सुनकर रोने लग गई। रोते हुए बोली, ये क्या कर दिया सूरज तूने, तुझे पता भी है कि अब क्या हो सकता है। ये कहते हुए वो रोते हुए मेरे मामा की तरफ देखकर बोली, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, कुछ कीजिए ना कुछ कीजिए। माना कि बच्चा है, इससे भूल हुई है, परंतु है तो हमारा बेटा ना। इसे इस तरह अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। आप जल्दी से कुछ कीजिए, वरना वो चुड़ैल इसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आप कुछ कीजिए ना। अब मामा घबराते हुए कुछ बोल नहीं पाए। उन्हें तो खुद के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि इस तरह भूत प्रेत चुड़ैल जैसी शक्तियों से मुकाबला करना भी तो आसान नहीं होता। उस वक्त मामा, मामी, मैं, हम तीनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तभी मामा ने सूरज के चेहरे पर जब पानी के छींटे मारे तो उसे थोड़ा होश तो आया, लेकिन वो घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाते हुए फिर से बेहोश हो गया। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं मामा की तरफ देखते हुए बोला, मामा इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। तो मामा जी मेरी तरफ देखकर बोले, नहीं, अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं है। ये डॉक्टर की प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जो कुछ हुआ है ना, उसकी वजह से यही अभी बहुत ज्यादा डरा हुआ है ना, इसलिए ये कहते हुए चुप हो गए। वो रात बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने गुजारी थी। हर पल हमें एक अनजाना सा डर सता रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। मामा लगातार किसी से कॉल पर बातें किए जा रहे थे और बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। सुबह होते ही सूरज को होश आया और वो घबराते हुए चारों तरफ देखने लगा। तो मैं उसके पास जाकर बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, सुबह हो चुकी है, देखो हम सब है ना, कुछ नहीं होगा। अब उसने मेरी तरफ देखा। तभी सभी घर वालों को देखकर वो डर गया था। फिर मेरी तरफ देखने लगा, जैसे उसे सब समझ में आ गया कि मैंने घर वालों को सच्चाई बता दी है। अब मैंने इशारे से उसे बताया कि बताना मजबूरी थी। तो ये जानकर अब उसकी नजरें शर्म से झुक गई थी और घबराते हुए वो थर थर कांपने लगा कि पता नहीं अब घर वाले उसे क्या बोलेंगे, उसके पापा पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। तभी मेरे मामा उसके पास आए और गुस्से में उस पर चिल्लाने लग गए, तुझे पढ़ने के लिए हमने शहर भेजा था या फिर आवारागर्दी करने। ये कहते हुए उसे काफी कुछ सुनाने लगे। तो मामी मामा की तरफ देखते हुए बोली कि अभी इसकी हालत ठीक नहीं है, देख रहे हो ना कितना ज्यादा डरा हुआ है। भगवान के लिए अभी आप कुछ भी ना बोलो, माना गलती हुई है, इससे इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप कुछ करो ना। अब मामा बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बोले, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सोचकर मामा ने तभी किसी के पास कॉल किया, कुछ बातें की, फिर हमारे पास आकर बोले, जल्दी से चलने की तैयारी करो। ये सुनकर हम बोले, लेकिन कहां। तो मामा ने किसी के बारे में हमें बताया और हम लोग तुरंत ही गाड़ी में बैठकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गए थे। वैसे सूरज अभी भी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था
और मेरा हाथ पकड़े हुए डरते हुए चारों तरफ देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल फिर से आकर उसकी जान ना ले ले। उस वक्त हम सब घर वालों को भी इसी बात का डर था। एक एक पल हमारा बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ऐसे में लगभग 3 घंटे का सफर तय करने के बाद हम एक जंगल में पहुंचे, जहां पर चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तभी जंगल के किनारे ही एक जगह, एक नदी के तट पर एक मंदिर बना हुआ था। वो हनुमान जी बाबा का मंदिर था। वहां जाकर मामा ने अपनी गाड़ी रोकी और हम लोग मंदिर की तरफ चले गए। वहां जाकर हमने देखा कि वहां एक आदमी था जिसने हाथों में बहुत सारे चांदी के कड़े पहन रखे थे। उसके दोनों हाथों में वो कड़े थे, तो मंदिर में भी चारों तरफ कड़े ही कड़े लटक रहे थे और उसके बाहर लिखा हुआ था, कड़े वाले हनुमान जी। वैसे मंदिर पर जो आदमी था वो आदमी उम्र में देखने में अंधड़ उम्र का था और धोती कुर्ता साधारण से कपड़े पहने हुए था। दोनों हाथों में चांदी के कड़े थे और माथे पर चंदन का तिलक लगाए हुए था। वो हमारी तरफ देखकर बोला, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए उसने हमें बैठने के लिए कहा, तो हम लोग वहां पर बैठ गए। वैसे मामा जी को उस हनुमान जी के बारे में उनके किसी जानकार ने बताया था कि वो मंदिर बड़ा ही चमत्कारी है और जो बाबा वहां पर रहते हैं उन पर हनुमान जी का आशीर्वाद है, जिससे वो बड़ी से बड़ी समस्या से भी छुटकारा दिला सकते हैं। ऐसे में कहते हैं कि अगर किसी इंसान की मनोकामना वहां पर पूरी हो जाए तो वो बाद में अपनी इच्छा के अनुसार वजन में कम या ज्यादा, जैसा उसके लिए आसान हो, एक चांदी का कड़ा वहां पर चढ़ाता है, जिसे जो हनुमान जी बाबा पूजा अर्चना करने वाला जो बाबा है वो पहन लेता है। और जब उसके दोनों हाथ पूरी तरह चांदी के कड़े से भर जाएं, तो वो उनको उतार कर मंदिर में वहीं पर लटका देता और फिर आगे जो भी कड़े आते हैं उन्हें पहन लेता है। ऐसे में मामा के जानकार ने बताया था कि हम लोग वहां पर जाएं और पूरा भरोसा भी दिलाया था कि वहां पर जाकर हमें इस मुसीबत से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। वैसे वो छोटा सा बना हुआ एक मंदिर था जिसमें सामने हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी और सामने जंगल, पीछे की तरफ नदी बह रही थी। उस वक्त हम बैठे हुए उस आदमी की तरफ ही देखे जा रहे थे, लेकिन कुछ बोलते उससे पहले ही तभी वो आदमी हमारे लिए पीने के लिए पानी लेकर आया, तो हमने थोड़ा सा पानी पिया। उस वक्त भी सूरज तो कांपते हुए हाथों से पानी भी नहीं पी पाया था। तब मामी ने बड़ी मुश्किल से उसे थोड़ा बहुत पानी पिलाया। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने हमारी तरफ देखा और कहा, एक बुरी लोहाइन की आत्मा पीछे पड़ी हुई है। ये सुनकर घबराते हुए हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि बिना हमसे कुछ पूछे और ना भगवान का कोई ध्यान किए ही इसे कैसे पता चला। अब हमारे सामने बैठकर ही उस आदमी ने हनुमान जी बाबा की मूर्ति की तरफ देखा, फिर हमारी तरफ देखकर आंखें बंद की और कुछ देर बाद में आंखें खोलकर कहा, वो एक लोहाइन है। ये कहते हुए फिर उसने हमें उसके बारे में बताया कि उसे लोहाइन की आत्मा के पीछे आखिर क्या कहानी थी, क्यों वो इस तरह भटक रही है। ये सारी बात हमें जब बताई तो ये सुनकर हम बहुत डर गए थे। उन्होंने हमें बताया कि काफी सालों पहले, आज से लगभग 35 साल पहले, लोहार जो ऐसे ही गांव-गांव जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए रोजगार तलाश करते रहते थे, एक बार उन्होंने अपना डेरा वही गांव के बाहर कच्चे रास्ते के किनारे बंजर जमीन में डाला था। उनमें बूढ़ा लोहार, उसकी पत्नी और उसकी बहू थी। उनके बेटे की कुछ वक्त पहले ही मौत हो चुकी थी। ऐसे में उनकी विधवा बहू उनके साथ में ही रहती थी। वे लोग उसे अपनी बेटी की तरह ही समझते थे और उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे जिससे उसकी जिंदगी फिर से स्वर जाए। लेकिन उनसे पहले ही उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया जो किसी ने सोचा नहीं था। जब उन लोगों ने वहां पर डेरा डाला था तो गांव के लोग अपने लिए लोहे की परात, खेतों में काम आने वाले कुछ औजार, घर में खाना बनाने में काम आने वाले कुछ औजार, ये सब बनवाने के लिए उनके पास अक्सर आते जाते रहते थे। ऐसे में ही गांव के कुछ आवारा लड़कों की नजर उस लोहार के बेटे की विधवा बहू पर पड़ गई थी। वे लोग उसे देखकर अब मन ही मन में उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन लोहार को इस बारे में जरा भी एहसास नहीं था। ऐसे में एक रात जब वे लोग सो रहे थे तो गांव के वे आवारा लड़के चोरी छुपे वहां पर आए। उन्होंने लोहार और लोहाइन को सोया देखकर उनकी विधवा बहू को ढूंढा, जो पास में ही बने हुए एक छोटे से घर में सो रही थी। अब वे लोग वहां पर गए और उसकी खाट उठाकर उसे वहां से लेकर जाने लगे, जिससे उसे कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाकर अपनी हवस का शिकार बना सके। परंतु तभी उसकी नींद खुल गई और उन लोगों को अपनी आंखों के सामने देखकर, इस तरह अपने आप को वहां से ले जाते हुए देखकर
वो बहुत ज्यादा डर गई। ऐसी में अपनी इज्जत और अपनी जान बचाने के लिए घबराते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर लोहार और लोहाइन की भी नींद खुल गई थी। जब उन लोगों ने ये सब कुछ देखा तो वे उन लड़कों का विरोध करने लगे। अपनी बहू को बचाने के लिए लोहार ने पास में ही पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उन लड़कों के ऊपर जैसे ही हमला किया तो धोखे से उन आवारा लड़कों ने उनके सिर पर पत्थर मारकर उन्हें बेहोश कर दिया। ये देखकर लोहाइन और उसकी बहू घबराते हुए चिल्लाने लग गई। वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन उस जगह पर उनकी चीख पुकार सुनने वाला भला कौन था। दोनों अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने लगी, परंतु उन लड़कों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। ये देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उन लड़कों ने उस लोहाइन के सिर पर भी पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसकी विधवा बहू को वहीं अपनी हवस का शिकार बना लिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसे वीराने में उसकी आवाज सुनने वाला, उसकी चीख सुनने वाला, उसको बचाने वाला कोई नहीं था। जब वो बार बार उनका विरोध कर रही थी तो उन लड़कों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी उस विधवा बहू ने पास में ही रखा हुआ एक पत्थर एक लड़के के सिर पर दे मारा और वहां से उठकर भागने लगी तो उन लड़कों का खून खौल उठा। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जमीन पर पटक कर उसकी इज्जत लूटने के साथ उसका मुंह बंद करवाने के लिए उन्होंने पास में ही पड़े हुए एक पत्थर को जोर से उसके सिर में दे मारा, जिसकी वजह से उसका सिर फट गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन उसकी लाश के साथ भी वे लोग गलत काम करते रहे। फिर उसे वहीं पर उसी हालत में छोड़कर भाग गए थे। सुबह लोहार और लोहाइन को जैसे ही होश आया तो अपनी बहू की ऐसी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने गांव में जाकर ये बात बताई, लेकिन गांव के लोग उनकी बात पर कुछ तो यकीन नहीं कर रहे थे, और जो कुछ यकीन कर रहे थे वो पूछ रहे थे कि आखिर कैसे लड़के थे। अब उन बेचारे लोहार लोहाइन को क्या पता कि वो लड़के कैसे थे। उन्होंने तो रात के अंधेरे में ठीक तरीके से देखा भी नहीं था, और उनके मुंह पर भी रुमाल बांधा होने की वजह से उनका चेहरा भी उन्हें ठीक से दिखाई नहीं दिया था। वैसे भी जिन लड़कों ने ये सब कुछ किया था वे लोग चोरी छुपे ही वहां से भाग गए थे, जिसकी वजह से गांव में किसी ने भी उन पर यकीन नहीं किया। अब अपनी बहू की लाश को लेकर वे दोनों पुलिस के पास गए तो बिना किसी सबूत के पुलिस ने भी यकीन नहीं किया था। ऐसे में लोहार लोहाइन सभी लोगों को बद्दुआ देते हुए रोते हुए वहां से चले गए थे। लेकिन उनकी विधवा बहू जो मर चुकी थी उसकी लाश का उन लोगों ने वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया था। वही करने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली थी और वो बदले की आग में भटकने लगी थी, जिसकी वजह से उसने गांव के उन आवारा लड़कों को, जिन्होंने उससे उसकी जिंदगी और इज्जत दोनों छीनी थी, एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। वे 5 लड़के थे, जिनमें से किसी की तो लाश फांसी के फंदे से लटकती मिली, तो किसी की पानी में डूबकर मौत हो गई, किसी ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया, तो किसी की लाश जंगल में इस तरह मिली जैसे जानवरों ने नोच कर खाया हो। ऐसे में उन 5 को उसने मौत के घाट उतार दिया। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, तो वो रास्ते आने जाने वाले लोगों को जो वहां से गुजरते थे उन्हें रात के वक्त अपने छलावे का शिकार बनाती और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती थी, क्योंकि मरने के बाद उसे हर कोई अपना दुश्मन नजर आ रहा था। जो भी उसे हवस भरी नजरों से देखता वो उसे ही निशाना बना लेती थी। ऐसे में न जाने कितने लोगों की जान लेने की वजह से समय के साथ उसकी आत्मा एक चुड़ैल बन चुकी थी, जिसके अंदर अब किसी तरह की दया नहीं बची थी। सिर्फ दूसरे लोगों की जान लेने से ही उसे सुकून मिलता था। उसकी उम्र बढ़ती थी। वहां के गांव के लोगों को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन लोगों ने तो रात के वक्त वहां जाना ही छोड़ दिया था। दिन के वक्त भी बहुत कम लोग कोई जरूरी काम होने पर ही उस तरफ जाते थे। तभी से उस लोहाइन की आत्मा वहां पर हर रात को भटकती है। ये कहते हुए उस बाबा ने हमारी तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ देखकर बोले कि इसने भी वही सब कुछ किया जो और लड़के करते थे। उस चुड़ैल के छलावे में आकर उसके साथ वक्त गुजार कर अपनी मौत को बुलवा दिया। उस वक्त ही वो चुड़ैल इनकी जान ले लेती, लेकिन इन्होंने पत्थर हाथ में उठा लिया था और पत्थर देखकर वो चुड़ैल इसलिए घबरा गई क्योंकि जब वो जिंदा थी तो उन लड़कों ने पत्थर से मारकर ही उसकी जान ली थी, जिसकी वजह से मरने के बाद भी उसे पत्थर से डर लगता था। और ऐसे में इन दोनों की जान बच गई, परंतु वो इनके खून की प्यासी हो चुकी है। खास करके इसके बाबा सूरज की तरफ देखकर बोले और कहा, तभी वो चुड़ैल इनके पीछे पड़ी हुई है,
जब तक इसकी जान नहीं ले लेगी तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा।